हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में आ चुके हैं। तो चलिए, आज जो हमारी क्लास है, क्लास का 5 डेज है, यानी कि 5वां दिन है। और आज 5वें दिन में हम लोग एक डिस्कस कर रहे हैं, आज एक प्रैक्टिस सेट। और तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो CHSL 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, समय ना खर्च करते हुए चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो अभी आप देख रहे हैं कि 15, 13 और 56 दिया हुआ है। तो अगर आप गौर से समझें तो 15 और 36 को अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, ये कितनी आ रही, 28। और 28 को डबल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही 56। अभी अगर अब हम बात करें तो यहां पर अगर हम ध्यान से समझें तो 11 और 61 को अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। और 28 को हमने 6 टाइम किया तो हमारे पास आएगा 168। ये तो आपने देखा है कि क्वेश्चंस बन रही कि ये जो भी वैल्यू आ रही है 28 आ रही, और इसको हम लोग जितनी बार भी मल्टीपल करते हैं तो 56 या 168 आ रहा। तो 28 किसी में अगर आ रहा है, तो अगर आपके पास देख रहे हैं कि किसी में भी 28 नहीं आ रहा है, यहां पर 34 आ रहा है, यहां पर कुछ और आ रहा है, तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या बनता है। तो अगर अभी हम बात करें तो यहां पर हमने इन दोनों नंबर्स को कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमने क्या किया, 28 को इससे डिवाइड किया और यहां भी हमने 28 को डिवाइड किया। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो पूरी पूरी वैल्यू आ रही। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर अगर हमने देखा तो 144 को हम डिवाइड करते हैं 2 और 6 से, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कितनी टाइम जाएगा। तो ये अगर देखेंगे तो 5 5 6 का 30 की जीरो हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12, ज्यादा हो रहा है। अगर हम 4 बार करेंगे, अगर हमने 4 बार इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 चौको 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8, 2 10, 104 हो रहा है। तो नो डाउट पहला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। आगे चेक करेंगे, आपने देखा कि 78 को हमें डिवाइड करना है कितना, तो 3 और 1 4 और 44, तो 44, तो ये भी आप देख रहे हैं कि फुल टाइम नहीं जाएगा। अब अगर हम 204 को डिवाइड करते हैं, 204 को डिवाइड करते हैं 24 से, तो 34 से करते हैं तो हमारे पास कितनी टाइम जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 पचे 15, 3 छंग 18, 8 बार अगर हम करते हैं तो 8 चौको 32 की 2 हासिल लगी 1, 8 टाइम 24, ज्यादा हो जाएगा। 7 बार करें, 7 चौको 28, तो नहीं आना चाहिए पूरा पूरा। 7 21 नहीं, 6 बार करेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हासिल लगी 2 और 6 3 18, 2 20, तो 204। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आज का सेशन का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कभी भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर 1 बाई 1, तो सारा का सारा ऑप्शन आपको चेक करना होगा, क्योंकि यहां पर हमने लॉजिक तो ढूंढ लिया, लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है, उसके लिए हमें सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। अब अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि लॉजिक क्या दिया हुआ है, तो यहां पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि 132 है और 624 है, और यहां पर हमारे पास किया जा रहा है 657। तो अगर सबसे बेसिक नियम है, अगर हम इसको सबसे पहला बेसिक नियम इसको ऐड करते हैं तो ये 6 हो गया और ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, तो 756 आ रहा। तो अगर आप गौर से देखें तो यहां पर 657 लिख रहा, तो निश्चित रूप से यहां पर जो भी चीजें हैं उसे ऐड करके रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा। वैसे ही अगर हम यहां पर बात करें तो 3 2 1 है और 8 4 है, तो यहां पर 5 और 10 और 4 4, तो यहां पर 504 लिख रहा बिल्कुल। तो आपने देखा कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जो भी नंबर्स आ रहा है उसे हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होगा, 168 को 27 ऐड करेंगे तो 5 6 2 8 9 1, तो 591 आएगा, यानी कि नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा यहां पर जो लॉजिक्स बन रहा वो क्या कर रहा, दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा और जो नंबर्स आ रहा उसे एक्चुअल में वो रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा, एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन, एनालॉजी का क्वेश्चन है, और आपको भी पता है कि एनालॉजी का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि ओ है और पी है, ओ से अगर पी आ रहा है तो नो डाउट यहां पर +1 कर रहा। कलर चेंज करके आपको और मैं दिखाता हूं और अच्छा लगेगा। अगर क्यू की जगह पर टी आया तो यहां पर +3 आ रहा। अब अगर सेम पैटर्न हम यहां पर करते हैं तो डब्ल्यू में अगर हमने +1 किया तो एक्स आएगा और जेड में +3 किया तो हमारे पास सी आएगा। तो एक्स और सी हमारे पास आंसर होना चाहिए। तो नो डाउट सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे कि जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी है। तो एनालॉजी बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग के जैसे ही काम करता है कि आपको समझना है कि स्टार्टिंग में दो जो रिलेशंस है वही आपको रिलेशंस बताने हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशंस है उसे आप थर्ड में एप्लीकेबल करेंगे और जो फोर्थ नंबर की वैल्यू आएगी वह निश्चित रूप से क्या होगी, आपकी आंसर होगी। तो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो रीजनिंग में एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि वे बिल्कुल से हमारे पास कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया और यहां के लिए हम लोग एक बेसिक सा फॉर्मेट अपनाते हैं। बेसिक सा फॉर्मेट क्या है कि अगर सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ RATHER, ये नंबर्स दिया हुआ है। उसके बाद से हमारे पास दिया हुआ TGJU और BS, कुछ इस तरीके से दिया गया। तो हमने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा आपको आपके अपने नियरेस्ट लेटर से उसे कंपेयर कराना होता है। तो एस आर का अगर सबसे नियरेस्ट लेटर तो टी है, लेकिन ए का अगर हम जी से कंपेयर करा रहे तो बहुत गैप हो रहा। तो अगर हम यहां पर देखें तो आर का सबसे नियरेस्ट लेटर एस पढ़ रहा और आर का यहां पर से देखा जाए तो टी पढ़ रहा। तो यहां वाली वैल्यू अगर हम गौर से समझते हैं, यहां वाली वैल्यूज में हमने +1 किया है, जबकि यहां पर हमने क्या किया है, +2 किया है। अब ए से बी जाते हैं और ई से जी जाते हैं, तो यहां भी हमने +1 किया है और यहां पर हमने +2 किया है। सेम चीज यहां पर हमने +1 किया और यहां पर हमने +2 किया। तो आपने देखा कि लेफ्ट साइड के जो 3 लेटर थे उसमें हमने +1 किया और जो राइट साइड के 3 लेटर थे उसमें हमने +2 किया, लेकिन जो हमारे पास प्लेसमेंट का ऑर्डर लगा वो फुल्ली क्रॉस प्लेसमेंट का ऑर्डर का पैटर्न लग गया, फुल्ली क्रॉस। तो अगर हम यहां पर भी बात करें तो फुल क्रॉस की बात की जाएगी तो यहां पर होता है SAFETY, सेफ्टी के लिए अगर हमको निकालना है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हमारे पास +1 है, +1 है, +1 है, +2 है, +2 है और +2 है। आसानी से अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर y में +2 करते हैं तो हमारे पास नो डाउट a आना चाहिए। फिर t में +2 करते हैं तो हमारे पास v आना चाहिए। फिर e में +2 करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, g आना चाहिए। तो ये h आ रहा है, ये गड़बड़ हो गया। उसके बाद से अगर अब हम बात करें तो s में से +1 करेंगे तो हमारे पास t आएगा। तो t सब में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। a में +1 करेंगे तो b आएगा, तो ये ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गया। और हम f में +1 करेंगे तो हमारे पास g आएगा, तो GBT होना चाहिए। तो GBT, तो a ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गया। तो नो डाउट डी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने देखा कि यहां पर मैं चीजों को चेक करने के लिए ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा था और जितनी तेजी से मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगा उतनी ही तेजी से हमारे क्वेश्चंस के आंसर निकलकर बाहर सामने आएंगे। तो बहुत बढ़िया, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर लिखा है बाय इंटरचेंजिंग गिविंग 2 नंबर्स नॉट अ डिजिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी करेक्ट। आपको बोल रहा है कि 4, 5 और 9 को आपस में इंटरचेंज कर दें तो कौन सी इक्वेशंस बिल्कुल एक्यूरेट होगी जो आपके पास आंसर दिया हुआ है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो अगर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा 7, 9 की जगह पर मुझे 5 लिख लेना है और 5 की जगह 9 लिख लेना है और -8 डिवाइड बाई 4। तो मैं अगर इसे हल करता हूं तो यहां पर मेरे पास 2 आ गया और 35 और 9, अगर मैं 35 और 9 की में से -7 करता हूं तो 7 छक 42, टोटल 42 आएगा। तो नो डाउट पहला वाला इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, नो डाउट पहला इक्वेशन बिल्कुल भी यहां पर सही है। तो अभी हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में भी सेम चीज हमको करनी है। 9 की जगह पर मैंने 5 कर लिया, 5 × 3 + 9 डिवाइड बाई 1 और -4। तो अगर हम देखें तो 5 नहीं 15 और इसको हल करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 15 और 9 की बात की जाए तो हमारे पास यहां पर होता है 24
और 24 में से अगर मैंने 4 माइनस किया तो नो डाउट हमारे पास 20 आ गया। तो हमारे पास आपने देखा कि सेकंड इक्वेशंस भी बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशंस और सेकंड इक्वेशंस दोनों सही हैं। तो नो डाउट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बिलो। आपको नीचे करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, तो आंसर ए हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम 9 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों की दोनों इक्वेशंस हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल एक्यूरेट सही हो रही हैं। तो नो डाउट आपने देखा कि आज का 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 6, और इसको जल्दी से बताना है कि यह क्वेश्चन क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर है, तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे करना है, यहां पर हमें क्या चीजें करनी है। तो अगर आप देखें तो 7 8, तो 8 दूनी 16 होना चाहिए, तो डबल तो नहीं किया गया, 8 3 24 ट्रिपल किया गया है। तो अगर ट्रिपल किया गया है तो अगर हम यहां पर देखें तो 22 7 8 इंटू 3 करेंगे तो 60 3 24 की 4 हासिल लगी 2, 7 3 21 और 2 23 की 3 हासिल लगी 2 और 3 दूनी 6 2 8 और 2 28 34 होना चाहिए, 3 दूनी 6 तो 68 34 होना चाहिए। तो नो डाउट पहला तो सही है। अगला चेक करते हैं कि हमारे पास आगे क्या किया है। तो 3 दूनी 6 ठीक है, 8 3 24 ठीक है, 4 3 12 ये भी ठीक है। अगर हम एक डिजिट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सब सही है। आगे अगर हम देखते हैं तो 30 72 इंटू 3 करते हैं तो 3 दूनी 6 7 दूनी 14 ये 14 हो गया, 3 तिकाई 9 हो गया, 91 46 आना चाहिए यहाँ पर। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी 3 दूनी 6 की 6 हासिल लगी 1 और 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी 1 और 0 फिर 1 14, तो 914 आना चाहिए। यहाँ पर 924 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी आप सब में देख रहे हैं कि ट्रिपल किया गया है। यहां पर तो देख रहे हैं 1008 को तो 3024 होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बाकी सभी नंबर्स को ट्रिपल किया गया है सिवाय बी ऑप्शंस के। तो नो डाउट ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन होता है। तो यहां पर जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा निश्चित रूप से। तो चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो देख रहे हैं यहां पर भी कुछ ऑड वन आउट का ही है कि आपको क्या है। तो देखिए कोर्ट टेनिस, तो टेनिस खेलने के लिए हमें कोर्ट्स की आवश्यकता होती है, व्यायाम करने के लिए हमें व्यायामशाला की आवश्यकता होती है, लेकिन कुश्ती करने के लिए हमें अखाड़े की आवश्यकता होती है और क्रिकेट खेलने के लिए हमें पिच होती है। तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी और डी 4 ऑप्शंस हैं। तो चारों ऑप्शंस में जो सी ऑप्शंस है वह लेफ्ट टू राइट किया गया और बाकी सारे ऑप्शंस को राइट टू लेफ्ट किया गया, यानी कि पहले खेलने वाली जो उसके ग्राउंड्स हैं उसके नाम लिखे हैं और फिर खेल लिखा हुआ है। और वैसे ही लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो पहले खेल लिखा हुआ है और फिर उसका ग्राउंड लिखा हुआ है, तो जस्ट उल्टा किया गया है। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है कि रेसलिंग एरिना, यानी कि अगर हम बात करें जो रेसलिंग है, कुश्ती है, वो कहां होती है सर, अखाड़े पे होती है। तो नो डाउट उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा ऑप्शंस था। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास अगर एक क्वेश्चंस को हम गौर से देखें तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है, आप देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये एक्चुअल्स में हमारे पास पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो यहां पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन है और पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, और पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए और वो है कॉन्सेप्ट वाटर इमेज और मिरर इमेज का। अगर पेपर को हम लेफ्ट और राइट फोल्ड करते हैं या लेफ्ट और राइट ओपन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास मिरर इमेज बनती है, जबकि उसी पेपर को हम टॉप और बॉटम खोलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास वाटर इमेज बनती है। तो क्या बनेगी भाई, वाटर इमेज बनती है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से देखें, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शंस बन रहा है। तो अगर हम यहां पर अगर इसको मैच करते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शंस बन रहा है। तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है, ये ऑप्शंस मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, यानी कि ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शंस बी में देखते हैं कि ऑप्शंस बी में भी अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ऑप्शंस बी भी वैसे ही कुछ मिल रहा है। तो क्या ऑप्शंस बी सही हो सकता है। फिर अगर मैं ऑप्शंस थर्ड्स की बात करूं तो थर्ड्स तो बिल्कुल सही नहीं है, और फोर्थ भी हमारे पास अगर हम गौर से समझें
तो फोर्थ भी हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल्स हैं वो अलग हैं। तो अभी हमारे पास जो सर्कल्स होंगे, यहाँ पर जो दो सर्कल्स बनेंगे ये कुछ दूर दूर बनेंगे और ये दो सर्कल्स भी पास पास बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी में, तो आप ये वाला जो डिफरेंस है ये आप डिफरेंस आसानी से देख पा रहे होंगे। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हमने आपको सारी चीजें एनालिसिस की और अपने ऑप्शंस के माध्यम से आपने देखा कि हमने केवल एक मिरर इमेज का टुकड़ा बनाया और आपने देखा कि पूरी इमेज में हमने आसानी के साथ अपने आंसर्स को सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है और सिलॉक्स का क्वेश्चन है, यानी कि न्याय निगमन का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा न्याय निगमन के क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने बताया कि वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होता है। जैसे लिखा ऑल एस आर आर, क्या लिखा हुआ है, ऑल एस आर आर, और फिर लिखा नो आर इज टी, और फिर कंक्लूजन लिखा है नो टी इज आर, नो टी इज आर बिल्कुल सही है। नो एस इज टी, ये भी बिल्कुल सही है। नो आर इज एस, तो ये थर्ड्स वाला क्वेश्चन गलत है। तो अगर अब हम बात करें तो एस और टी में नो का रिलेशन है, टी और आर में भी रो का रिलेशन है, लेकिन आर और एस में पॉजिटिव रिलेशन है और कंक्लूजन नेगेटिव दिया गया है, तो नो डाउट गलत है। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि हमारे पास एस और टी और आर में नेगेटिव रिलेशंस और नेगेटिव कंक्लूजन, तो नो डाउट सही है। एस और टी में नेगेटिव रिलेशंस और नेगेटिव कंक्लूजन बिल्कुल सही है, लेकिन आर और एस में आपने देखा कि पॉजिटिव रिलेशंस है और नेगेटिव कंक्लूजन है, तो निश्चित रूप से ये क्या है सर, गलत है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर जो ऑप्शन बी होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपको देखना है कि एक पिक्चर्स दी गई है और इस पिक्चर्स को आपको चारों ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन से ऑप्शंस में ये बिल्कुल फिट होगी और कहीं पर भी हमें पिक्चर्स मूव नहीं करनी। तो मुझे सबसे बेहतर अगर जो ऑप्शंस लग रहा है, अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो मैं ब्लैक पे अगर पेंट करता हूं तो सबसे बेहतर ऑप्शंस मुझे ये वाली पिक्चर्स दिख रही है, जो अगर आप ध्यान से देखें तो सी में हम बहुत आसानी से रख सकते हैं और कहीं पर रखने का कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं एक बार, तो देख पा रहे होंगे कि ये सी वाला ऑप्शन है, इसमें अगर हम इस पिक्चर्स को रखते हैं तो हम आसानी से इस पिक्चर्स को रख सकते हैं। और पिक्चर्स के बारे में उसने पहले ही बता रखा है कि पिक्चर्स के बारे में उसने पहले ही बता रखा है, पिक्चर्स के बारे में उसने हमसे पहले ही बता रखा है कि हमको पिक्चर्स को मूव नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं उस विकल्प आकृति को चयन करिए जिसमें आकृति सन्निहित हो, यानी कि एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है और रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो रोटेशन अलाउ नहीं है। तो नो डाउट ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग का ही आंसर है क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया कि मिरर इमेज और पेपर इमेज, मिरर इमेज और मिरर वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब आप पेपर देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट ओपन है, तो अभी हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर हम यहां पर अगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये सर्कल होगा और ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब हमको मैच करना है, तो ये दोनों देखिए मैच हो रहे हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, चारों सर्कल्स हैं, ये लेकिन गड़बड़ हो रहा है, ए ऑप्शन गलत। तो ये हमारे पास अपोजिट्स हैं, ये भी हमारे पास क्या है, अपोजिट्स हैं, ये चारों सर्कल्स हैं, और ये लेकिन ये वाला पोर्शन गड़बड़ा रहा है, इसमें ये वाला पोर्शन गड़बड़ा रहा है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां पर अगर हम देखें तो ये चारों सही हैं, ये भी सही है, ये लेकिन आमने सामने है और ये हमारे पास अपोजिट्स हैं, तो नो डाउट सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जो आंसर ठीक है सी, और डी में आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन गड़बड़ हो रहा, तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा सर, ऑप्शन डी, सॉरी यहां पर हमारे पास
ठीक है, ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा, डी भी गड़बड़ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया कई बार इस तरीके के फिगर्स आ चुके हैं, कई प्रैक्टिस सेट में, लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें ट्राइंगल्स हैं, चतुर्भुज हैं, स्क्वायर्स हैं, ये पूछता रहता है। तो आपको बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया। 1 2 तो कितना हो गया बेटा 3, 1 2 कितना हो गया 3, 1 2 कितना हो गया 3, 1 2 3 कितना हो गया सर 6। तो 9 और 6 15 चतुर्भुज तो यही होगा। अब देखिए 15 तो ऑप्शन है नहीं, तो 15 तो यही होगा। अब अगर हम बात करें तो अब हमें कैसे काउंट करना है, तो अगर आप गौर से समझे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एक आप देख रहे हैं ये वाला हम लोग गिनती करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर के ही गिनती की है 3, और एक हम ये वाला गिनती करेंगे, तो कितने हो गए 2, 15 और 2 कितने हो गए सर 17। सेम चीज एक हम ये वाला गिनती करेंगे और एक हम लोग ये वाला गिनती करेंगे, तो हमारे पास कितने हो गए 2 और हो गए। उसके बाद से अगर हम आगे बात करें तो हम लोगों ने देखा कि कितने हुए 15 और 4 19, 19 भी अभी ऑप्शंस नहीं है। तो अभी आप देखिए एक ये वाला हम काउंट करेंगे और एक ये वाला काउंट करेंगे। 19 और 2 कितने हो गए सर 21 हो गए। 19 और 2 अगर आप ध्यान से देखें तो 21 हो गए। अब अगर आप हम गौर से समझें तो आपने देखा कि ये दोनों काउंट किए। अब हम लोग एक काउंट करते हैं, ये वाला अभी हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, तो एक हम लोगों ने ये वाला काउंट कर लिया, तो कितने हो गए। तो आपने देखा कि 15 6 21 और एक 22 हो गए हैं। कितने स्क्वायर्स हो गए हैं 22। और 22 के बाद एक ये वाला काउंट करेंगे हम लोग, तो कितने हो गए हैं सर 23। तो 23 ऑप्शंस हो सकता है कि हो, लेकिन यहां पर 24 और 25 है। लेकिन अगर हमारे पास 23 ऑप्शंस मिल रहा है तो हम टिक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास देख रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर से छूटा तो नहीं है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास कोई भी स्क्वायर से छूटा नहीं है। आराम से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल स्क्वायर्स की संख्या है या चतुर्भुज की संख्या है वो टोटल कितनी आ रही है 23 आ रही है। तीन देखिए 3 3 6 3 9 15 तो ये हो गए। फिर एक ऐसे काउंट 2 3 काउंट किए, फिर 1 2 3 3 6 और काउंट किए, तो 15 6 21 हो गए। एक ये वाला काउंट किया 22 हो गया, एक ये काउंट किया 23 हो गया, एक ये काउंट किया 24 और एक ये काउंट हुआ 25। दो और छूट गए हैं, तो यहां पर हमारे पास जो होंगे वो 25 होंगे। टोटल कितने होंगे 25। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 25 होने चाहिए, कुछ छूट रहा था, अभी हमने गौर किया तो 25 होंगे। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये तो 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए और ये 6 हो गए, तो ये तो 15 हो गए। अब अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो एक ये काउंट बनेगा और एक ये काउंट बनेगा और एक ये काउंट बनेगा। तो 3 यहां पर भी बन गए, एक ये काउंट बनेगा, एक ये काउंट बनेगा और एक ये काउंट बनेगा। तो 3 3 6 तो ये हो गए, तो 15 6 21 ये हो गए। अब ऊपर से नीचे देखेंगे तो एक हमारे पास ये काउंट बन रहा, एक हमारे पास ये काउंट बन रहा और एक हमारे पास ये काउंट बन रहा, एक ये काउंट बन रहा और एक ये काउंट भी बन रहा। तो अभी हमारे पास 3 और एक 4 एक 5 और बन गए। तो 15 6 21 और सॉरी 4 बन गए, 15 6 21 और 4 और बन गए। तो देखिए एक काउंट, दो काउंट, एक बड़ा वाला 3 काउंट और एक ये बीच वाला 4 काउंट। तो 15 6 21 4 25। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो ये भी आप देख रहे हैं कि एज एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। तो अगर हम गौर से समझें तो यहां पर क्या कर रहा है, तो 6 और 36, तो 6 का स्क्वायर, छह का स्क्वायर 36 और 36 गुणे 3, 7 का स्क्वायर 49 और 9 सत्ते और 7 9 3 27 गुणे 3। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर
7 का स्क्वायर गुणे 3। अब देखें 8 का स्क्वायर 88 64 गुणे 3 नहीं है, 8 9 24 गड़बड़, ए गड़बड़ बी गड़बड़, 4 का स्क्वायर 16 और 16 16 दूनी 32 16 30 48। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो 13 का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 और गुणे 3, यानी कि आपने देखा कि जो पहली डिजिट थी उसका स्क्वायर किया गया और फिर जो नंबर्स आया उसमें मल्टीप्लाई 3 किया गया, तो अपना आंसर हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद देखते हैं। बहुत बढ़िया, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोगों को पता है तो 14 नंबर क्वेश्चन आप फटाक से बताइए कि क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बढ़िया है। अखाड़ा कहां लड़ा जाता है सर, कुश्ती। तो देखिए यहां पर देखिए, अखाड़े में क्या लड़ी जाती है, कुश्ती। अखाड़े में क्या लड़ी जाती है, कुश्ती। वैसे पिच में व्यायाम नहीं होता, नो अप डाउन, ऑप्शन गलत। एथलीट स्टेडियम में नहीं होते, ये भी गलत। और टेनिस किस में खेला जाता है सर, कोर्ट में। और रिंग स्केटिंग रिंग में होती है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो टेनिस किस में खेला जाता है, कोर्ट में। जैसे एरीना यानी कि अगर मैं बात करूं एरीना में क्या की जाती है, रेसलिंग। वैसे ही गड़बड़ हो रहा है, हम लोगों ने उल्टा देख लिया। वैसे ही अगर हम देखें तो अखाड़े में क्या खेला जाता है, कुश्ती खेली जाती है। वैसे पिच व्यायाम नहीं। एथलेटिक्स कहां, रिंक स्केटिंग। तो रिंक में स्केटिंग, तो अभी हमारे पास रिंक है, यानी कि रिंक में हमारे पास स्केटिंग की जाती है। टेनिस को कोर्ट में खेला जाता है, तो ये उल्टा होना चाहिए। कोर्ट और टेनिस होना चाहिए स्टेडियम, और एथलेटिक्स होना चाहिए। और पिच और व्यायाम, तो पिच और व्यायाम से कोई लेना देना नहीं है। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि जो रिंग होता है उसमें स्केटिंग की जाती है। यानी कि रिंग एक होता है जिसमें स्केटिंग की जाती है, वो पूरा गोला टाइप का होता है जिसके अंदर आपको चलना होता है। तो बहुत बढ़िया, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गया। तो जरा सा भी अगर आपकी नजर चूक जाएगी तो निश्चित रूप से क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और मुझे लगता है मैंने आपको एक बार कहा था, पहली ही क्लास में कहा था, कि अगर आपको एसएससी में क्वालिफाई होना है, अगर आपको एसएससी में क्वालिफाई होना है, तो एट लीस्ट 30 तक स्क्वायर और 10 तक के क्यूब आने चाहिए। तो आपने देखा कि 29 की बात की जाए, यानी कि 729 की बात की जा रही है, 729 की। तो ये हमारे पास 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास 7 का क्यूब है, और ये हमारे पास 6 का क्यूब है। अब हमारे पास 5 का क्यूब होना चाहिए, और 5 का क्यूब की बात की जाए तो 125 होगा। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि पहले हमारे पास 9 का क्यूब है, फिर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 8 का क्यूब है, फिर आपने देखा कि हमारे पास 8 के बाद 6 का क्यूब है, और 6 के बाद अगर आपने देखा तो अब जो हमारे पास क्यूब आएगा वो 5 का क्यूब आएगा, और 5 का क्यूब होता है 125। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने आपको पहली क्लास में ही यह बात कही थी कि आपको कम से कम 20 तक कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। इसकी मदद से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपकी क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि आप अगर ध्यान से देखें तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो HI और EWON। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या किया गया, O के बाद क्या किया गया, O में अगर हम बात करें तो प्लस, सॉरी O में प्लस नहीं किया गया, -1 करके हमारे पास N आ गया, और N में से हमारे पास -3 करके क्या आ गया, K आ गया। तो आपने देखा कि O से -1 किया तो N आ गया, N में -3 किया तो हमारे पास K आ गया, और फिर K का अपोजिट हमने P लिख दिया। सेम चीज E की बात की है, E में -1 किया तो हमारे पास D आ गया, और D में से -3 किया तो A आ गया, और A का अपोजिट Z लिख दिया गया। वैसे ही अगर मैं Y की बात करूं, -1 किया गया तो हमारे पास x आ गया, और x में अगर हमने -3 किया तो हमारे पास u आ गया, और u का अपोजिट f लिख दिया गया। वैसे ही e का अपोजिट यहां पर हमारे पास v होना चाहिए, लेकिन यहां पर w दिया हुआ है। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नो डाउट यहां पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर
17 आपकी स्क्रीन पर है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके के देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास चाइनीज कोडिंग के आ जाते हैं, जिसके माध्यम से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है और आपको देखना है, मैंने सिखाया भी है। तो देखिए यहां पर अगर आप कॉमन फैक्टर्स देखते हैं तो TOL है और यहां पर TALE है। तो अगर हम यहां पर देखें तो T बस मिल रहा है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 7 बस हमारे पास स्केल हो रहा है, 7 बस स्केल हो रहा है। और काइट में देखेंगे तो KITE, तो देखिए 7 की बात की जाए तो पहले है, लेकिन यहां पर 7 अलग है, तो KITE में बात करेंगे और SEAN में बात करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास E बस केवल मैच हो रहा है, केवल क्या मैच हो रहा है, E। और अगर E मैच हो रहा है तो हमारे पास एक ही कोड मैच होगा और वो कोड मैच हो रहा है 1283 और 3064। तो यहां पर अगर हम गौर से देखें तो KITE के लिए और SEAN के लिए तो 3064 आ रहा है। तो यहां पर कॉमन क्या होगा, तो देखिए 3। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर भी 3 कॉमन आ रहा है और यहां पर भी हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर हम इसी तरीके से देखें तो एस का चाहिए, O का चाहिए और N का चाहिए, S का चाहिए, O का चाहिए और N का चाहिए। अब अगर हमने यहां पर देखा तो यहां पर से हमारे पास 7 चला गया और O और N का चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर अभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई, 3 निकाल लिया। अब फर्स्ट और थर्ड्स की बात करेंगे, फर्स्ट और थर्ड्स में देखिए तो E आ रहा है, क्या आ रहा है, E। तो E में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 है, यहां भी 3 कॉमन हो गया E का। अब अगर हम बात करें तो यहां पर फर्स्ट और फोर्थ में अगर हम देखेंगे तो A कॉमन आ रहा है, तो A यहां पर है और A हमें यहां पर भी है। 7 निकल गया, O निकल गया और A निकालना है हमको। तो L के लिए अगर हम देखें तो 7 2 3 4 है और 7 2 यहां से एलिमिनेट हो गया और 3 एलिमिनेट हो गया और यहां पर बच गया 1 और 9। तो 1 एलिमिनेट होगा और N 9 बच जाएगा, तो 9 किसके लिए हो गया, O के लिए हो गया। और यहां पर N बच जाएगा तो N किसके लिए हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा। तो 9 और 1 होना चाहिए। तो देखिए 9 और 1, तो 9 और 1 2 में है। अभी अगर हमको S का ही केवल कोड निकालना है, किसका निकालना है सर, S का। तो आपने देखा कि A निकल गया, N निकल गया, E निकल गया, S बच गया। तो S के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पर S के लिए केवल नंबर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 4 आप देख रहे हैं कॉमन है, लेकिन यहां पर 6 कॉमन नहीं, तो 6 9 1 होना चाहिए। तो 9 1 6 है, क्योंकि ऑर्डर में तो लिखा नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि 17 नंबर का क्वेश्चन सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 18 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा दिखा रहा है। तो 18 नंबर भी आप देख रहे हैं कि सीरीज का ये क्वेश्चन दिखा रहा है हमारे पास। 18 में भी आप देख पा रहे होंगे कि सीरीज का एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो यहां से ये पिक्चर्स आई है, यहां से ये पिक्चर्स आई है। तो आपने देखा कि यहां पर हमारे पास क्या हुआ है, पिक्चर्स चेंज हुई है। अब आप यहां पर से देखेंगे तो अगर हम पिक्चर्स को देखें आसानी से तो पिक्चर्स में क्या हुआ है, अगर हम इसको इससे कंपेयर कराएं और इसको इससे, तो फिर हम नेक्स्ट पिक्चर्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 135 डिग्री यहां पर आया, फिर 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब यहां पर ये यहां से यहां 90 जाएगा तो 135 डिग्री, तो यहां पर ऊपर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन की अगर हम लाइन देखें तो ये पहले 45 गई है, फिर 45 के बाद फिर 45, फिर 45। अब ये जो आएगी तो ये 45 आनी चाहिए। तो ये हमारे पास बिल्कुल भी सही नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आपने देखा कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स था, ये आप देख रहे थे कि 135 देख रहे थे, 135 90 और 35 फिर 90 और फिर 35। अब यहां से ये देखिए 90 और फिर 35 ऊपर होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये जो हमारे पास बॉक्स वाला था, जिसमें हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ था जिस लाइन पे, उस लाइन पर आपने गौर से देखा, उस लाइन पर आपने गौर से देखा कि वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, जबकि जिस पे लाइन था वो पहले 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद सर्कल आ गया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर सर्कल के बाद नई पिक्चर्स आनी चाहिए। तो यहां पर आप चारों ऑप्शंस में देख पा रहे हैं, चारों ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल्स है और वो भी 45 ही जाएगा और 45 जाएगा। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहां से अगर हम इसको 45 करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 45 ही होगा।
अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताएंगे ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 91 में आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसानी से आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है और फिर जो भी लॉजिक निकलेगा इसमें आपको करना है। तो अगर देखिए बड़े नंबर में छोटा नंबर अगर मैं घटाकर देखूं तो 2626 में 391 घटाते हैं हम लोग तो 5, और 12 में 9 से गए 3 और 5 235 हो रहा है। वैसे ही अगर मैं 408 में 173 घटाता हूं तो 5, और यहां पर 10 में से 3 और 2 तो 235 हो रहा है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 235 मैंने फर्स्ट से लास्ट वाले से फर्स्ट घटाया, तो लास्ट फर्स्ट वाले से लास्ट जोड़ना होगा। तो 5 to 6 में हमने 235 ऐड किया तो 1 3 2 5 1 6 और 4 2 6, तो 661 होना चाहिए। तो 661 की बात की जाएगी तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम्स में आया है और उसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताएंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मिसिंग सीरीज भी कहते हैं इसे और फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाली सीरीज भी कहते हैं और मिसिंग सीरीज भी कहते हैं। तो आप ध्यान से समझे तो देखिए ये 2 पार्ट्स में सीरीज या 3 पार्ट्स में दिख रही है मुझको। तो एन जे एल बनाना है, एन जे एल फिर और एल के बाद सी है तो जे और एन। तो आप देख रहे हैं कि आसानी से भर पा रहा है। और पी के बाद क्या था, पी के बाद आर भरना था, पी आर एन जे एल सी। अब यहां पर पी आर एन जे एल सी, पी आर एन जे एल, एल के बाद क्या था सी और पी, पी आर एन जे एल सी। तो देखिए आसानी से पता चल गया। तो सबसे पहले हमारे पास आर भरेगा, आर के बाद अगला लेटर एल भरेगा, एल के बाद अगला लेटर हमको पी भरना है, पी के बाद अगला लेटर हमको एन भरना है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके की सीरीज को आपने देखा कि हमने 1 2 3 4, तो देखिए 5 5 की थी, 6 6 की थी, 24 थी, तो एक बड़ा पेयर बन रहा था। आसानी से आप इस तरह की सीरीज को देखकर रिवील कर सकते हैं और इसके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 के बाद अगर हम देखते हैं तो 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखा कि ये पिक्चर्स एम्बेडेड हो और उसको रोटेट नहीं करना है। तो एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, ये किस फिगर का है, एम्बेडेड फिगर का। तो अगर आप गौर से देखें तो आसानी से पता चल रहा है कि ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये सब में इंक्लूडेड है। अब बीच वाले पोर्शंस की बात की जाए तो बीच वाला पोर्शंस अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास किसी में इंक्लूडेड है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिखा है रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन हमारे पास अलाउड नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा है। इस क्वेश्चन में अगर ये ध्यान से देखें तो ये लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है और ये लाइन कहीं पर भी नहीं है। तो हमारे पास जब कोई पर भी नहीं है तो क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिसमैच हो गया हो। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये ही एक ऑप्शन बन रहा, ऑप्शन ए। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में यह फिगर एम्बेडेड नहीं हो सकती। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो कभी कभी ऐसा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम्स है और ऑनलाइन एग्जाम्स में फिगर के क्वेश्चंस में हमेशा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रहता है। तो आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टूड रहना होगा ताकि हम आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकें और अपने आंसर्स को लगा सकें। तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और जल्दी से बताएंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। क्या लिखा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, पारखी की सेट, पारखी ने कहा ही इज द ब्रदर ऑफ माई सन्स मदर्स। तो माई सन्स मदर्स, तो ये ब्रदर है, ये ब्रदर है। फोटो क्या है, पॉइंटिंग अ मैन की बात की गई है। तो मैन क्या कह रहा है कि पारखी की बात की जाए तो पहले मैंने पारखी बना लिया और पारखी क्या कह रही है कि यह जो व्यक्ति है यह मेरे सन की मदर का भाई है। क्या है, ब्रदर है, तो पारखी का भाई है। अब बोल रहा है कि हाउ इज मैन रिलेटेड टू पारखी हस्बैंड। तो पारखी का तो हस्बैंड ये हो गया और पारखी के हस्बैंड से अगर मैन की बात करेंगे तो नो डाउट आंसर क्या होगा सर, ब्रदर इन लॉ, हिंदी में बोले तो साला। तो ब्रदर इन लॉ के बारे में मैं बता दूं कि
कि ब्रदर इन लॉ केवल एक रिलेशंस के लिए नहीं होता, हिंदी में बात करें तो 6 रिलेशंस के लिए ब्रदर इन लॉ यूज होता है। तो कौन कौन से के लिए यूज होता है? सबसे पहले साले के लिए, जीजा के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, नंदोई के लिए और साढ़ू के लिए, यानी कि 6 रिलेशंस के लिए हम लोग ब्रदर इन लॉ को यूज करते हैं। और ऐसे ही सिस्टर इन लॉ को भी हम 6 रिलेशंस के लिए यूज करते हैं। किसको किसको? सबसे पहला साली, फिर भाभी, फिर ननंद, फिर जेठानी, देवरानी और सरहद, यानी कि टोटल 6 रिलेशंस के लिए सिस्टर इन लॉ भी यूज होता है। तो हिंदी वाले कंफ्यूज नहीं होंगे और क्वेश्चन को इंग्लिश में देखकर अपना आंसर टिक करेंगे। आगे देखते हैं, यहां पर अभी आप देख रहे हैं कि कौन सा ऑर्डर की बात की है, 5th पोजीशन पूछ रहा है। कौन सा पोजीशन फिफ्थ पूछ रहा है? 5th पोजीशन। और ऑर्डर कौन सा है सर? डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी ऑर्डर में हमारे पास 5th पोजीशन पर पूछ रहा है। तो अगर हम देखें तो SUPE तक और R तक सब कन्फर्म दिख रहा है। अब हमको इसके आगे देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो I है वो सबसे पहली पोजीशन पर चला जाएगा। I के बाद P जो है वो दूसरी पोजीशन पर आ जाएगा और S जो है वो तीसरी पोजीशन पर आ जाएगा। अब देखिए V है और V के बाद जो E है ये चौथी पोजीशन पर आएगा और I जो है वो 5वीं पोजीशन पर आएगा। तो सुपरवाइज शब्द जो है वो क्या है? 5वीं पोजीशन पर है। 5th पोजीशन की बात कर रहा है तो सुपरवाइज 5th पोजीशन पर है। तो नो डाउट 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है और टोक्यो जापान। तो टोक्यो किसकी राजधानी है सर? जापान की राजधानी है। आपको देखिए यहां पर थोड़ा बहुत सा जीएस वाला नॉलेज रखना होगा। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। वैसे ही पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। तो पेरिस जो राजधानी होती है वो किसकी होती है सर? फ्रांस की। तो अगर मैं बात करूं तो टोक्यो जापान की राजधानी है, वैसे ही पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो निश्चित रूप से यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो जल्दी से बताएंगे ये 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और फटाफट बताइए। लिखा है हाउ मैनी टैबलेट्स आर ओनली कार। कितने टैबलेट्स ऐसे हैं जो कार पे हैं? बिल्कुल ओनली की बात की गई है तो उसमें कोई और नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमको 2 इक्विपमेंट चाहिए। कितने इक्विपमेंट चाहिए? एक टैबलेट चाहिए और एक कार चाहिए। तो टैबलेट और कार में कॉमन हो लेकिन इसके अलावा कोई और ना कॉमन हो। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि आप ये वाला पोर्शन अगर गौर से देख रहे हैं, ये येलो कलर से मैं किए दे रहा हूं, ये वाला अगर आप पोर्शन देख रहे हैं जो येलो कलर के अंदर है, इसमें आप देख रहे हैं कि कार भी शामिल है और टैबलेट भी शामिल है। तो नो डाउट यहां पर जो नंबर्स 8 नंबर्स है यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां तक बिल्कुल सबको क्लियर हुआ होगा। यहां तक उम्मीद है कि सबको क्लियर हुआ होगा। आज का ये जो 25 क्वेश्चन था ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका था और इसे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो बिल्कुल इसी तरीके के और प्रैक्टिस सेट के साथ मेरे साथ जुड़े रहे एग्जाम फोरम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल इसी समय। तो थैंक यू वेरी वेरी धन्यवाद।